मानव समाचार, मानवता के हक में। ये बिल्कुल सही बात है कि हम मुसलमानों में एजुकेशन की बहुत कमी है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। उसका हमने हल निकाला था कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने 12.5 करोड़ रुपए बच्चों को स्कॉलरशिप दी, ताकि उनकी फ़ीस दी, ताकि वो पढ़ सके। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोचा कि ये तो कर लिए, स्कॉलरशिप दे दिए, अब अपन अपना इदारा कुछ ऐसा बनाए जिससे हमारे मुसलमान बच्चों को बहुत फ़ायदा हो। और मालेगांव हमने इसलिए सिलेक्ट किया कि ये अपनी मुस्लिम डोमिनेटेड सिटी है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अपने वालों बच्चों के लिए कुछ नहीं होता है और एक्सपेंसिव बहुत होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक नॉलेज सिटी बनाने का सोचे, तो हमारे आसिफ भाई मोटलानी और रियाज भाई ने प्रपोजल लाए, जिसको हमने फ़ौरन एक्सेप्ट किया। हम लोग सब आ गए, 1 हफ्ते के अंदर तो ये सारा फाइनल हो गया, और हम लोग यहाँ आके खड़े और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और एक अपना और ये हॉस्टल बनेगा, जिससे जो 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ रह भी सकते हैं, उनका भी इंतज़ाम किया जाएगा। तो वी वुड लाइक टू हैव अ फुल कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि वो बच्चे, और इंशाल्लाह लाइब्रेरी के अंदर हम अपर फ्लोर में AI की सिस्टम पे भी जाएंगे, जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड है, और हमारे मुस्लिम बच्चों में बहुत कुव्वत है, ताकत है, सिर्फ उनको रास्ता नहीं है। तो इंशाल्लाह उनको हम रास्ता देंगे ताकि ये खूब तरक्की करे और खूब चढ़े। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आते 6 रबीउल अव्वल को, जैसे हम आज 6 रबीउल अव्वल को 1500 में आए, 1501 में 6 रबीउल अव्वल को इसकी इफ्तिदा करने हम लोग आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर जिस तरीके से आप नॉलेज सिटी बना रहे हैं, इसके अलावा भी और किस रियासतों में तामीर की? हम लोग ने अभी यहाँ पर तो फर्स्ट नॉलेज सिटी का पहला पाया यहीं पे गया है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, हम लोग सावंतवाड़ी में एक स्कूल का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, पड़गा के आगे महाराष्ट्र में है, वहाँ पर एक स्कूल का प्रोजेक्ट ले रहे हैं। पालघर तो हॉस्पिटल तो एक हमारी बन रही है, 65 अहमदाबाद के अंदर एक स्कूल का प्रोजेक्ट है, वो हम ले रहे हैं। जवाहर में एक स्कूल का प्रोजेक्ट है, वो भी हम ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा करेंगे तो हमारे इस साल के अंदर के बजट के अंदर हमारे पास 7-8 स्कूल्स आने की उम्मीद है जी। अमरेली की बोर्डिंग भी हमारे पास है, उसका भी हम लोग लेंगे। केरला के अंदर बच्चों के लिए हॉस्टल बना रहे, सकाफत सुनिया, जहाँ हमारे साउथ इंडिया के अंदर है, तो नॉर्थ इंडिया के बच्चे सेटल नहीं हो पाते, उनके लिए हम लोग ने हॉस्टल का भी तामीरी काम शुरू कर दिया, वो कंप्लीट होने की तैयारी पे, ताकि नॉर्थ इंडिया के बच्चे वहाँ रहेंगे तो उनको खाना पीना रहना सहूलत सब नॉर्थ इंडिया के हिसाब से मिलेगी, तो वो बच्चे आराम से रह सकेंगे अपने माहौल में। मालेगांव शहर में बहुत टैलेंटेड है, बेशक पूरी दुनिया को पता है मालेगांव शहर। पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री चलती है मालेगांव की, तो तालीम के मामले में कहीं ना कहीं बहुत पसंद है जी। सबसे ज्यादा जरूरत आज मालेगांव शहर के बच्चे MBBS करने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या उसके लिए कोई मेहनत की? इंशाल्लाह देखो, अभी तो एकदम इनिशियल स्टेज है, पहले हम स्कूल और कॉलेज करके करेंगे, फिर अल्लाह चाहेगा तो इसी के अंदर नॉलेज सिटी को एक्सपांड करेंगे, और MBBS, नर्सिंग कॉलेजेस, हर चीज़ हम लोग डालने की कोशिश करेंगे। डेंटिस्ट्री कोर्स, एवरीथिंग वी विल गो, बट इट विल टेक स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वी वांट टू एस्टैब्लिश आवर फीट हियर, कि हमारे बच्चों को बेसिक एजुकेशन, फिर उनको हमारे नॉलेज सिटी छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा, फर्दर एजुकेशन यहीं मिलेगा इंशाल्लाह। यानी आम फैकल्टीज के अलावा स्पेशल फैकल्टीज भी आएंगी। एक आखिरी सवाल है, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मालेगांव शहरी नहीं, दुनिया भर में, देश भर में बहुत अलग अलग तंजीमें हैं, दीनी तंजीमें हैं, जिनको कहीं लाखों करोड़ों रुपया चंदा कौम की तरफ से जाता है, लेकिन आज तक लोगों का ये सवाल है कि कौम के किसी भी अदारे का, किसी भी तंजीम का कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई कॉलेजेस नहीं है। इसकी वजह से लेके मुसलमान आज पसमानदा है, तालीम से दूर है, एजुकेशन नहीं है, तालीमी अदारे के साथ साथ हॉस्पिटल नहीं है, क्या कहेंगे? देखो, हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह आज ही हम सुबह आए, और हम लोग ने गरीब नवाज हॉस्पिटल, जिसकी इब्तिदा आज होने वाली है, उसमें 4 हम लोग ने डायलिसिस मशीन भी दी है आज। तो इंशाल्लाह हॉस्पिटल भी बन रही है, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल नहीं बन रही, बट हर चीज़ को क्या है, जितने इदारे हैं, हाँ जितने इदारे हैं तो ऑटोमेटिकली पैसे डिवाइड हो जाते हैं। तो जितना जितना जैसे जिसकी ताकत अल्लाह ताला वैसे करा देगा, तो अपन कर लेंगे। एक दूसरे नंबर के अंदर पालघर में हमने 165 बेड की हॉस्पिटल बनाई है, मल्टी नेशनलिटी हॉस्पिटल है, जिसकी इब्तिदा इंशाल्लाह नवंबर या दिसंबर में होगी, वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड इट इज़, पालघर के अंदर भी ऐसा था कि वहाँ के एतराफ़ के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं थी, या तो वापी जाना पड़ता था या थाना, किसी को अटैक आ जावे तो वो रास्ते में ही इसका दम टूट जाता था। तो वी हैव मेड अ सेंटर इन पालघर, वे इंशाल्लाह फॉरन बेस्ट इलाज इनको मिलेगा और किफ़ायत रेट पे मिलेगा। सवाल ये था कि मजहबी अदारे, तंजीमें बहुत सारी है, जिनको कौम का चंदा जाता है, लेकिन आज तक मुसलमानों का कोई भी
कॉलेजेस या हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मुसलमानों का फ्री इलाज हो सके या फ्री तालीम मिल सके? देखो भाई, इसके बारे में तो जो तंजीमें चंदा इकट्ठा करती है उनसे आपको करना चाहिए। इसके बारे में मैं नहीं बता सकूंगा कुछ भी। मेरी तंजीम के बारे में मैं आपने को जो सवाल करे मैं उसका जवाब देने के लिए हमारा मिशन यही है कि हम लोग कोशिश करके अगर यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होगा आगे चल के हॉस्पिटल भी बनाएंगे। फ्री का इलाज का कोई पक्का नहीं बोल सकता, मिनिमम इलाज तो करे। देखिए एक बात आपको बता दूं, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। हमेशा ये जो हमारा एक नज़रिया है कि सब चीज़ फ्री मिले, वो दिमाग से निकाल देने वाली बात है। क्योंकि कोई मेडिसिन फ्री नहीं है, कोई डॉक्टर की ट्रीटमेंट फ्री नहीं है, हॉस्पिटलें बनती है वो फ्री नहीं है। तो मिनिमाइज करके जो अमाउंट से चलती है, अच्छे से जो चलानी है तुमको हॉस्पिटल और या स्कूल, तो उसके लिए जो चार्ज लगता है वो तो हर एक को देना है। और उसके लिए तालीम हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हम एजुकेशन फी से कर सकते हैं और उससे वो पढ़ भी सकते हैं बच्चे। लेकिन पढ़ लिखने के बाद अपने पास जो कुछ जमा होता है उसमें से उनको दूसरों का भी ख्याल करना पड़ेगा। बस एक मेमन वेलफेयर, मेमन एजुकेशन या नेस्ट में से जितने लोगों को हमने फ़ी दी है वो लोग आज पढ़ के काफ़ी आगे निकल गए हैं। उनको भी एक इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस इदारे का ख्याल रखे, अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दे ताकि आगे आने वाले बच्चे पढ़ सकें। ये नॉलेज सिटी कितनी एकड़ पर है? ये 3 एकड़ जगह। 3 एकड़। बस एक आखिरी सवाल ये है कि अगर ज़माने माजी में भी हम देखें तो मेमन बिरादरी हमेशा जो है मदद के लिए इस शहर में आगे आती है। फिर उसमें ये कम्युनिटी देखकर नहीं इमदाद होती, भले कोई भी हो परेशान Humanitarian हो, उसके लिए हमेशा जो है आगे आती है। इन फ्यूचर भी शहर क्या इसी तरीके की तवक्के आप लोगों से जरूर, इंशाल्लाह, जब भी जरूरत इंशाल्लाह। पड़ेगी, इसी तरीके से दिल को बड़ा करते हुए। देखो, हम मेमन जो है ना गौस पाक के हाथ पे मुसलमान हुए और उनसे हमारे को दुआ है कि मेमन कहीं भी रहेगा सखावत में हमेशा आगे रहेगा। और हमारी टीम भी माशाल्लाह ऐसे लोगों से भरी है कि सखावती दाता बहुत है हमारे पास और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह।